दोस्तों, क्या पहली बार भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को रूस ऑफिशियली इस्तेमाल करने जा रहा है। जिस तरह की सक्सेस जिसने ऑपरेशन सिंदूर में प्राप्त की और उसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और फिलीपींस ऑलरेडी इसको अपनी सेवा में शामिल कर चुका है। इसके बाद अब रूस भी इस मिसाइल को भारत से खरीदने की तैयारी कर सकता है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर फ्रांस से आ रही है, जिसने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। भारत और रूस की संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कहा है कि अगर रूस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है तो कंपनी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी के निदेशक अलेक्जेंडर मकीशेव ने बताया कि मिसाइल बनाने की पूरी व्यवस्था पहले से मौजूद है और जरूरत पड़ने पर रूस को सप्लाई की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि चाहे रूस की नौसेना को जरूरत हो या जमीनी सेना को, ब्रह्मोस एरोस्पेस दोनों के लिए मिसाइल देने में सक्षम है। कंपनी का मानना है कि उसके पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है और किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि रूस अभी तक अपनी कई सैन्य अभियानों में ऑनिक्स नाम की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करता रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआती तकनीक भी इसी रूसी मिसाइल से जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले कई सालों में भारत और रूस ने मिलकर इसमें कई बड़े सुधार किए हैं, जिसके बाद ब्रह्मोस एक बेहद आधुनिक और उन्नत मिसाइल बन चुकी है। अब तक ब्रह्मोस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत ने ही किया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के पास ये मिसाइल मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान से भी दागा जा सकता है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ब्रह्मोस को विदेशों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फिलीपींस इस मिसाइल को खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना था। इसके अलावा कई अन्य देश भी इसमें रुचि दिखा चुके हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मोस अब केवल भारत की मिसाइल नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना रही है। अगर रूस भविष्य में ब्रह्मोस खरीदने का फैसला करता है तो ये एक दिलचस्प स्थिति होगी, क्योंकि जिस तकनीक की शुरुआत रूस से ही हुई थी, उसी तकनीक के आधुनिक और ज्यादा उन्नत रूप को रूस अपनी सेना के लिए अपनाएगा। इससे ये भी साबित होगा कि ब्रह्मोस समय के साथ कितनी सफल और भरोसेमंद मिसाइल बन चुकी है। फिलहाल रूस की तरफ से कोई आधिकारिक ऑर्डर नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस का कहना है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो कंपनी तुरंत उसकी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि क्या रूस वास्तव में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है या फिर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने रक्षा जगत में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो भविष्य के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट FCAS में फ्रांस के साथ काम कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पहल भारत को ही करनी होगी। जब तक भारत आधिकारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं देता, तब तक इस बारे में आगे कुछ कहना मुश्किल है। फिलहाल भारत की तरफ से फ्रांस को ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, इसीलिए अभी ये तय नहीं है कि दोनों देशों के बीच किस तरह का सहयोग हो सकता है। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि अभी इस विषय पर ज्यादा चर्चा करना केवल अनुमान लगाना होगा। ये खबर ऐसे समय आई है जब FCAS प्रोजेक्ट को लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच कुछ मतभेदों की खबरें सामने आई है। दोनों देश मिलकर भविष्य का एक बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनकी राय अलग बताई जा रही है। इसी वजह से फ्रांस अब आगे के सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि जर्मनी के साथ उसका रक्षा सहयोग अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी दोनों देशों के रिश्तों में कोई बड़ी समस्या नहीं है और वे आगे भी साथ काम करते रहेंगे। भारत के लिए यह मौका खास हो सकता है। इसी साल रक्षा मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया था कि भारत भविष्य की नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने वाले किसी कार्यक्रम में शामिल होने में रुचि रखता है। इसके बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि भारत किसी विदेशी साझेदार के साथ मिलकर काम कर सकता है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने राफेल लड़ाकू विमान को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच इस विषय पर लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि भविष्य के राफेल विमानों में भारतीय हथियार लगाए जाएंगे या नहीं। भारत अब चाहता है कि विदेशी रक्षा सौदों में देश को ज्यादा तकनीक मिले और भारतीय कंपनियों को भी काम करने का मौका मिले। साथ ही भारत अपने बनाए हुए हथियारों और सिस्टम का इस्तेमाल भी बढ़ाना चाहता है। कुल मिलाकर फ्रांस ने साफ संकेत दिया है कि अगर भारत आगे बढ़कर रुचि दिखाता है तो सहयोग की संभावना मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से जर्मनी इस प्रोजेक्ट से पीछे हटता दिखाई दे रहा है, क्या भारत
भारत को मौका देखते हुए फ्रांस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि रूस जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल में अब रुचि दिखा रहा है, क्या ये दोनों देशों की मार्केटिंग टैक्टिक है या फिर आपको लगता है कि आगे चलकर रूस इसे खरीद सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।